वो किस्सा बता रहे थे आप, वो जो सोना को काफ़ी आपने पकड़ा था, कितनी मिकदार में था? सर ये जब मेरी पोस्टिंग हुई कराची से सिंध रेंजर्स से पंजाब रेंजर्स में, और यहाँ पर आके मैं इंटेलिजेंस में एज ए इंस्पेक्टर पोस्ट हुआ, तो यहाँ पर एक वागा के पास गांव है जामन, उसका एक स्मगलर था, मशहूर था, वो झूरा जामन वाला, मंजूर नाम था मगर उसको झूरा जामन वाला कहते थे। तो उन दिनों में जो सोने की स्मगलिंग के आखिरी दौर चल रहा था, उसके बाद ये फेंस वगैरह कंप्लीट हो गई थी, तो बस पता चल रहा था कि अभी सोना स्मगल हो रहा है, मगर बहुत कम तादाद में। 89 की बात? नहीं सर, ये 96-97 की। उस वक्त मुझे पता चला कि जूरा जामन वाला जो है ना वो स्मगलिंग कर रहा है और धड़ाधड़ कर रहा है। मैंने सर उसके साथ अपने एक सोर्स को अटैच कर दिया। इसमें कुछ काली भेड़ें भी थी। मैं ये समझ रहा था कि मैं स्मगलर को पकड़ रहा हूँ, मगर वो एक पूरा चेन था जो कि उसके साथ मिले हुए थे हमारे अपने लोग भी। उसमें अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं शायद आपको ना बता सकूं। तो उसमें यह हुआ कि जब मैंने अपने से सीनियर को बताया कि सर मैं उस बंदे के बहुत करीब पहुंच गया हूँ, और शायद मतलब मुझे एग्जैक्ट टाइम भी पता चल गया, एग्जैक्ट जगह भी पता चल गई जहाँ से सोना क्रॉस होना था। तो मैंने जब अपने एक दोस्त से वो शेयर की इंफॉर्मेशन, तो उसी रात वो क्रॉसिंग हुई, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्म थी वो रिपोर्ट, तो मेरे दोस्त ने ही उस बंदे को गोली मार के मार दिया। मगर क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन मेरी थी और वो मतलब नेक्स्ट डे क्रॉसिंग होनी थी और उसी दिन क्रॉसिंग हुई, तो उसको ये पता था कि अगर मैंने आगा शजर को बीच में इन्वॉल्व ना किया तो ये मेरा राज जो है ना वो अफशा हो जाएगा। तो उसने फिर मुझे फ़ौरन फ़ोन किया कि यार आगा, वो जो तूने इन्फॉर्मेशन दी थी वो क्रॉसिंग हो रही है, तो मैंने नाका लगा दिया, तो जल्दी पहुंच। अभी सर मैं जैसे ही उधर पहुंचा हूँ, तो उसने बजाय इसके कि उसको गिरफ़्तार करता, उसने उन दोनों बंदों को शूट कर दिया। इसको मैं ऐसे ना समझ लूँ कि वो भी काली भेड़ था? काली भेड़ था। ये रात 3 बजे का वाक़या है, और हमने फ़ौरन उस टाइम साइडों पे उसको कवर कर लिया, क्योंकि डेड बॉडीज़ हमें नज़र आ रही थी, और डर ये होता है कि हम अगर करीब जाएंगे तो कोई हमारे ऊपर फायर ना कर दे। तो हमने सुबह होने का इंतज़ार किया। जब सुबह को हमने जब उसको जाके चेक किया, तो एक जैकेट उस बंदे ने बांधी हुई थी जो गिरा हुआ था, और दूसरी जैकेट उससे जो अगला उसका पायलट चल रहा था उसने बांधी हुई थी। तो एक जैकेट में सर 13 kg सोना होता है। तो उस दिन हमने अल्लाह के फजल से 26 किलो सोना पकड़ा। 13 kg सोना, 2 जैकेट्स पकड़ी, और जब हमने ला के अपने कमांडर के सामने वो रखी, तो स्विस बैंक की उनके ऊपर बिस्किट्स होते हैं सर, मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखे थे, और बंदा हैरान हो जाता है कि इतने फ़ाइन उनकी क्वालिटी, और वो सोने के बिस्किट से जो इधर से पाकिस्तान से स्मगल होके इंडिया जा रहे थे। 5-5 तोले, 10-10 तोले के? 10-10 तोले का होता है, 100 ग्राम का। सॉरी, एक 100 ग्राम का? हाँ जी, सही है, सही। तो वो बिस्किट्स होते हैं, और उसके ऊपर बैंक ऑफ स्विट्ज़रलैंड की स्टैंप लगी है। तो ज़िंदगी में सर काफ़ी वाक़यात हैं। कुछ ऐसे हैं कि अच्छा, इसमें जो आप कह रहे हैं पायलट साथ चलता था, ये वो शख्स होता था जो लोकल होता था और उसको चोर रास्ते पता होते थे? जी, असल में जो स्मगलर्स होते हैं ना सर, वो अपने साथ एक पायलट चलाते हैं। तो वो पायलट भी जो है ना उस जूरे नामी आदमी का जो है ना वो ब्रदर इन लॉ था। अच्छा। तो जूरा उसमें उसी टाइम उसकी डेथ हो गई थी, वो दूसरा ज़ख्मी हो गया था। तो ये जो है ना ये एक आदमी को आगे चलाते हैं कि अगर आगे कोई नाका वाका लगाओ तो उसको वो जैसे ही वो नाके वाले रोकें तो पीछे वाले फिर भाग जाते हैं या अपने आप को सेव कर लेते हैं। और कितने अरसे आपने रैकी की इसकी? और सर इसके पीछे तकरीबन मुझे 2 महीने लगे थे, क्योंकि मेरे पास सर मुझे ये एज था कि मेरे फादर पहले उसी इलाके में विंग कमांडर रह चुके थे, और जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने उनसे ब्रीफिंग ली कि जी मैं अब आपका बेटा उधर आया है तो मुझे कुछ गाइड करें। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि फ़लाँ जो लोग हैं ना ये स्मगलर हैं, तो इनके साथ जाके तुम कोई ना कोई बंदा अटैच करो तो तुम्हें कामयाबी मिल सकती है। तो रिजल्टेंटली फिर अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी, और 26 किलो सोना हमने पकड़ा, जो कि हमें करोड़ों रुपए का था।